मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हुआ, जब आरएस में अगर हिस्ट्री पढ़नी शुरू की तो बाजीराव यूं फेवरेट कैरेक्टर था। अरे क्या बंदा यार, बाजीराव बल्लाल, जो कभी सपना देखता कि अटक से कटक तक भारत का झंडा होगा। कहां से कहां तक? अटक उड़ीसा में एक जगह पड़ती है, सॉरी अटक पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, कटक उड़ीसा में। मतलब पाकिस्तान से लेके उड़ीसा, ईस्ट टू वेस्ट, पूरा का पूरा पूर्व से पश्चिम तक एक ही झंडा होगा, मराठों का झंडा लहराएगा। और उस बाजीराव के बारे में कि जो मात्र 40 साल की उम्र में तो मर ही गया था, 20 साल की उम्र में पेशवा बना और 40 साल की उम्र में मर गया। पर उसने 20 साल जो पेशवाई की उसमें घोड़े पर रहा, घोड़े से नीचे उतरा। क्या खौफ रहा होगा उस बाजीराव का कि दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, क्या नाम है दिल्ली का बादशाह? और मोहम्मद शाह रंगीला के एक दिन दरबार में बातें कि यार बाजीराव क्या है, बाजीराव कौन है, बाजीराव से आजकल इतना कैसे चर्चा सुन रहे हैं। और उसके कोई मंत्री संतरी बैठ दोनों का बादशाह, आपके सामने बाजीराव कोई चीज नहीं है, आप हो, आप मुगल बादशाह। बाजीराव छोटा मोटा यूं मराठा है, उधर फड़फड़ करता रहता है, आपका क्या लेता है। और राजा ने कहा सही बात, सेनापति ने कहा सर हम तो आपके सेनापति, आज्ञा दो, उस बाजीराव को कभी भी मार सकते हैं। ये बातें बाजीराव ने सुनी कि कल दिल्ली में मेरे बारे में बात हुई और कहा गया कि मैं कुछ भी नहीं। अगले दिन बाजीराव मात्र 500 घुड़सवार लेकर, कितने घुड़सवार लेके, दिल्ली की तरफ कूच करता है, दिल्ली की तरफ जाता है। केवल कितने आदमी है? जब वो दिल्ली के पास पहुंचा ना, दिल्ली का बादशाह और दिल्ली के सेनापति दिल्ली छोड़कर भाग गए थे। अगले 3 दिन तक औकात नहीं हुई कि कोई अंदर घुसे। बाजीराव दिल्ली के बाहर बैठा रहा, दिल्ली के अंदर गया ही नहीं। दिल्ली के बाहर बैठ के शिकार किए, लेकिन मुगल बादशाह की औकात नहीं थी 3 दिन तक दिल्ली वापस आ जाए। वो बाजीराव है। कहते मोहम्मद शाह रंगीला ने एक दिन दरबार में कहा यार मैं इस आदमी का चेहरा देखना चाहता हूं, सर मिल लो। उसने कहा डर लगता है, मिलूंगा तो नहीं। उसकी पेंटिंग बनाई जाए एक, और पेंटिंग बना के मुझे दिखाई जाए। एक पेंटर ने बड़ी शानदार पेंटिंग बनाई। पेंटिंग में सीन है, बैकग्राउंड दिखाया हुआ है, सूर्य भगवान ढल रहे हैं, पीछे घायल 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 लोग पड़े हैं। यूं लगता है जैसे सूर्य जब अस्त हुआ तो युद्ध समाप्त हो गया। भाई शाम को सूर्य अस्त होता तो युद्ध क्या कर देते, बंद। और युद्ध में बहुत सारे लोग क्या हुए, घायल। ये सीन है। मेन फिगर जो दिखा, ये बैकग्राउंड, मेन फिगर में बाजीराव एक घोड़े पर चढ़ के जा रहा है। ऐसा लगता है बाजीराव ने युद्ध में भाग लिया, युद्ध समाप्त हो गया शाम के समय, घायलों को उठाया जा रहा है, बाजीराव युद्ध छोड़ के जा रहा है। पूरे दिन जब युद्ध के अंदर रहा तो युद्ध में थक गया वो बहुत ज्यादा, इसलिए यूं निढाल, एक तो आदमी यूं बैठा रहता, वो यूं बैठा घोड़े के ऊपर, और घोड़े की जो लगाम होती है, रस्सी होती है, घोड़े की रस्सी उसने अपने दोनों पैरों के बीच में दबा रखी है कि अब उसमें अब जान नहीं बची, पूरे दिन लड़ा है, तो आराम से घोड़े पर यूं जा रहा है। और जब वो जा रहा है तब उसे याद आया, अरे खाना तो आज दिन में खाया नहीं, युद्ध के मैदान में खाना कहां पे, वहां पे। तो उसके जेब में कुछ गेहूं के दाने हैं, तो उसने एक हाथ में अपने गेहूं के दाने ले रखे, दूसरे हाथ से मसल रहा है उनको कि भाई गेहूं खा के थोड़ा बहुत टाइम कर लूंगा। पेंटर ये बताना चाहता है कि बाजीराव को खाना खाने का भी अवसर नहीं था, उसके खाना खाने की भी दिमाग में आती नहीं थी, उसके दिमाग में केवल युद्ध युद्ध और युद्ध चला करते थे। वो 20 साल तक बिना खाने पीने की परवाह की अपने घोड़े पर बैठा रहा, उसने खाना भी कहां खा लिया था, अपने घोड़े पर। ऐसी पेंटिंग बना के मोहम्मद शाह रंगीला के सामने रखी गई। मोहम्मद शाह रंगीला ने पेंटिंग देखेगा, साइड में लो मुझे डर लगता है। उसकी पेंटिंग से दिल्ली का मुगल बादशाह डरता था। उस बापड़े बाजीराव को मूवी में क्या दिखाया है, नचाया उसको, है ना। और यूं घूम रहा है, काशी भाई काशी भाई। अरे यार काशी भाई पेशवन थी, पेशवा की पत्नी थी, थोड़ा बहुत तो यार ढंग से नाम लेते हुए दिखाते, थोड़ा बहुत तो सही दिखाते। और इतने फर्जी फर्जी डायलॉग। वो हैदराबाद के निजाम को गिरफ्तार करता है, हैदराबाद के राजा को बोला करते निजाम, क्या बोलते, और हैदराबाद का निजाम उसको संधि के लिए बुलाता है। एक सीन है इसमें देखना, हैदराबाद का निजाम बैठा है, दोनों साइड में शेर बांध रखे हैं उसने, और नीचे बाजीराव सामने आके बैठा है, और निजाम कहता है कि बाजीराव तुम गिरफ्तार हो अब। और बाजीराव कहता निजाम ध्यान दो, तुम्हारे आसपास में जितने लोग खड़े हैं सारे मेरे हैं, गिरफ्तार तुम हो, गिरफ्तार मैं नहीं हूं। फिर हैदराबाद का निजाम संधि करता है, संधि करता है तो दोनों बातचीत करते हैं। इतने वाहियात डायलॉग है कि बाजीराव वहां बैठ के कहता है राजाओं में एक ही राजा, उसे कहते हैं निजाम, फलों में एक फल, उसे कहते हैं आम। मतलब दो राजा आपस में बात करते हैं, वैसे बात करते हैं, फलों में फल आम होता है, राजाओं में राजा निजाम होता है। यदि दो राजा ऐसे बात करते हैं फिर तो भाई साहब वो शायरियां भी बुलवाई दो, शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, तेरे खत का जवाब नहीं आया तो खाना पीना, खून से खत लिखता हूं शाही मत समझना, तेरे प्यार में मर रहा हूं जिंदा मत समझना। ये वाली भी लिखवाई देते बाद में, थर्ड ग्रेड शायरी आप करवानी थी। कपड़े धोती हूं कूट कूट के तेरी याद में रोती हूं।
ये भी करवा देते यार थोड़ा सा। तो बेचारे बाजीराव, मैं कहता हूं यदि ये एक शक्ति होती कि बाजीराव ऊपर से वापस आ सकता, भाई साहब संजय लीला भंसाली को उल्टा लटका के नीचे आग लगाता, इसके वास्ते लगाओ रे नीचे। उस मूवी में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने इतनी वाहियात एक्टिंग की है जिसकी हद नहीं। उस मूवी में एक्टिंग के चरम पे प्रियंका चोपड़ा। बाजीराव मस्तानी को देखा जाना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा को देख के, उसके एक एक सीन को देख के लगता है कि अरे पैसों ऐसी होती होगी, वो बोलना चलना। और जिस डायलॉग में बाजीराव को कहती है कि आपने हमसे हमारा गुरूर छीन लिया है, तो उसे वाकई लगता है कि महिला के स्वाभिमान की बात कैसे करती होगी। तो उस मूवी का नाम होना चाहिए काशी बाई, कि प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग है। इन दोनों मोटियार लुगाई ने उसमें जो वाहियात है। रणवीर सिंह अच्छा एक्टर है, पर एक तो क्या उसके अंदर से रामलीला नहीं बाहर निकल रही। इनके एक मूवी थी ना रामलीला, तो उसकी रामलीला की एक्टिंग देख लो, फिर सारी फिल्मों की एक्टिंग देख लो, सेम है। वरना उसकी अच्छी अच्छी मूवी देखनी हो, उसकी एक बहुत अच्छी मूवी लुटेरा, सोनाक्षी सिन्हा की, और उसकी एक मूवी है लुटेरा, उसमें उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग है ना। ये बीच में एक कौन सी मूवी आई थी, दिल धड़कने दो या दिले मुश्किल, दोनों में से किस में था वो, एक मूवी में किसी में था, है ना। उसमें एक रणबीर सिंह एक रणबीर कपूर की, मैं बोल रहा हूँ कौन सी किसकी है, पर उन दोनों में किसी में उसकी अच्छी एक्टिंग थी। गली बॉय में फिर भी उसकी ठीक है ना। बाकी में तो वो सेम एक्टिंग करता है, जैसे रामलीला में कर रहा था वैसे जल्दी जल्दी बोलना, वैसे वो जल्दी जल्दी चलना। जब सेम ही एक्टिंग करनी है भाई साहब, एक्टर किस बात की। एक्टर का तो मतलब ही होता है जैसा कैरेक्टर वैसा एक्टर। एक्टर वो होता है कि जब आपने कैरेक्टर देखा, उस समय आपको कैरेक्टर दिखाई दिया, एक्टर दिखाई। आप देखो कभी पान सिंह तोमर, किस किसने पान सिंह तोमर नहीं देखी? अरे भगवान, तुमने पान सिंह तोमर नहीं देखी, लिखो कॉपी में ऊपर ही ऊपर लिखो, आज घर पे जाते देखनी है पान सिंह तोमर। अरे अरे अपने जयपुर के एक्टर की ओर है इरफान खान। इरफान खान अपने जयपुर के थे, राजस्थान कॉलेज से पढ़े हुए। पान सिंह तोमर, अरे हा? क्या? हाँ, पहले फौजी होता है, एथलीट होता है, फौज में धावक होता है, दौड़ता है भारत के लिए, मेडल्स वगैरह जीतता है। बाद में जब रिटायरमेंट होके आता है तब उसको पता चलता है कि यार जिंदगी उतनी सरल नहीं है जितनी है, तो डाकू बन जाता है। तो उसके बड़े जोरदार डायलॉग, डाकू नहीं साहब बागी कहिए बागी, डाकू तो संसद में रहते हैं, हम तो बागी हैं। तो यार पान सिंह तोमर तो देखोगे आप, पान सिंह तोमर जब देखते हो एक सेकंड आपको नहीं लगता कि वो इरफान खान है, आपको लगता है पान सिंह तोमर ऐसा ही होगा। हमने पान सिंह तोमर को नहीं देखा ना, हमें उसकी शक्ल पता है ना कैसे चलता था, पर इरफान खान को देखते हैं लगता है पान सिंह तोमर ऐसे। इरफान खान की तो सारी मूवियां ढूंढ ढूंढ के देखो। क्या हिंदी मीडियम है ना, और हिंदी मीडियम में तो मेरे को तो उसका वो डायलॉग सबसे अच्छा लगता है। उसकी बेटी इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाती है, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है, तो वो अपनी बेटी कहता है वापस चला गया, ऐसा कोई एक सीन है। तो इसमें उसकी बेटी कहती है कि नहीं पापा मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। तो वापस कहता क्या 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 कर रही हो तुम? तो वो कहता मैं नौकरी कर रही हूँ। क्यों तुम नौकरी क्यों करती हो यहाँ पे, तुम पढ़ने के लिए आई हो? और वो कहती है कि अरे मुझे तो लगा आप खुश होगे कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जिम्मेदार बन रही हूँ, मैं यहाँ रहने का खर्चा भी निकाल लूंगी और जो आपसे पैसे लिए पढ़ाई के वो भी चुका दूंगी। इरफान को वापस कहता तुमने जो मेरे से पैसे लिए तुम चुकाओगी? हाँ पापा आपको राजी होना चाहिए, मैं जिम्मेदार होने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि तुम जिम्मेदार हो रही हो कि मुझे गैर जिम्मेदार ठहरा रही हो। मुझे डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। आजकल हर तीसरा स्टूडेंट आ कहता है मैं पापा से पैसे नहीं लेना चाहता, मैं खुद कमाना चाहता हूं। क्यों कमाने, लेने हैं पापा से, खूब सारे लेने हैं, जितने लिए जा सकते हैं उतने लेने हैं। होना ये चाहिए कि जिस दिन हम कमाएंगे जितने लिए उतने एक महीने में चुका दिए जाएंगे। हम कमाएंगे उस दिन सारे चुका देंगे, पर जब तक पढ़ रहे हैं तब तक तो पापा से लेने हैं। इतना क्यों जिम्मेदार होना है कि ये 6,000 रुपए भी हम कमाई करके करेंगे, हम इतने जिम्मेदार हो जाएंगे, इसका मतलब पापा गैर जिम्मेदार है? ये फर्जी बातें हैं सब। हम पापा पे बोझ नहीं बनना चाहते। अरे टाबर पापा पे बोझ नहीं होते। पापा का कर्तव्य है आपको पढ़ाया, आप अपने संतान को पढ़ाओगे, वो अगली संतान को पढ़ाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी है तो चलेगा। उसके अंदर इतना क्या, मुझे वो डायलॉग देख के लगता है कितना सही बात बोली है इसने। कि किस बात की, फालतू का लोड लिए घूम रहे हैं। फिर स्टूडेंट कहता है सर नहीं मैं साथ में पढ़ाई भी कर लूंगा और साथ में जॉब भी कर लूंगा। तो दो स्टूडेंट है, एक खाली पढ़ाई करता है, तू पढ़ाई भी करेगा और जॉब भी करेगा, तो वो ज्यादा पढ़ेगा तेरे से। कंपटीशन का मतलब तो यही है ना, जो ज्यादा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा।
तू 8 घंटे जॉब करेगा, 8 घंटे पढ़ाई करेगा, वो 16 घंटे पढ़ाई करेगा। वो पास है, तू फेल है, तो कर जॉब, 3-4 बार फेल हो ले। तो इस प्रकार की फर्जी फर्जी बातें भी कभी करनी होना ये चाहिए। वो दिलीप सर पहले एग्जाम्पल दिया करते थे, शाहरुख खान का एग्जाम्पल देते कि शाहरुख खान, जब शाहरुख खान के फादर एक्सपायर हो गए थे, तो शाहरुख खान अपनी मम्मी के पास गया और मम्मी को जाकर, भाई मम्मी पॉकेट मनी इस बार मुझे कम दे दो। भाई पहले पापा थे तो मैं पॉकेट मनी ज्यादा लेके जाता, अब पापा नहीं है तो मैं घर चलाना पड़ेगा, तो तुम थोड़ी पॉकेट मनी कम दे दो, मैं थोड़े खर्चे कम करता हूँ। शाहरुख खान की मम्मी ने कहा, नहीं बेटे, खर्चे कम मत करो, कमाई ज्यादा करो। खर्चे कम मत करो, कमाने के बारे में सोचो, कमाओ ज्यादा, खर्चे कम क्यों करने हैं? खर्चे उतने कर, मैं तो कहता हूँ थोड़े और लेके जा, पर ये सोच कि इतना कमाऊंगा कि ये सब चुका दूंगा। आदमी इस मामले में कंजूस हो कि खर्चे कम कर कर कब तक पार चलेगी अपने। इसलिए इरफान खान की सारी मूवी देखनी, देखोगे आप। और या कभी एक यूट्यूब पे पड़ी, आप कभी एक मूवी देखना 1971, मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी की मूवी है 1971, देखना, यूं मजा आ जाएगा आपको, आज ही देखने, यूट्यूब पे ही है। अरे इसका तो बड़ा ही शानदार है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध है। भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे को सोल्जर्स पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिए, पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिए, वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर बनी हुई मूवी है 1971। अब देखो दुर्भाग्य, देखो भारत देश का दुर्भाग्य क्या है कि मूवी बनाई, एक डायरेक्टर ने मूवी बनाई। होता क्या, 3 चीज होती है। एक होता प्रोड्यूसर जो पैसे लगाता है, एक होता डायरेक्टर जो मूवी बनाता है, एक होता डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक, जो मूवी को खरीद के सिनेमा हॉल को देता है। तो 3-4 लेयर होती है। मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने पैसे लगाए, आप डायरेक्टर हैं, आपने बताया भाई कैसे कैसे मूवी बनेगी। एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने मूवी खरीदी, फिर उसने सिनेमा हॉल वालों को बेच दी, तो सिनेमा हॉल वालों से पैसे वितरक के पास, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, यूं चलता है, पूरा चलता है उनका। 1971 प्रोड्यूसर ने बना दी, प्रोड्यूसर ने रुपए लगा दिए, डायरेक्टर ने बना ली, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले उसको। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भाई सामान कौन सा खरीदना चाहेंगे, जो लोग देखना चाहेंगे, जो बिकेगा वो चलेगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा 1971 क्या है ये, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध पे बनी हुई है, यार कैसी युद्ध वाली मूवी कोई नहीं देखता। उसमें भी जेल में लोग बंद है, भागने की कोशिश कर रहे हैं, जेल जेल के अंदर ही कौन देखता है? कोई हीरोइन हो, ग्लैमर हो, आइटम डांस हो, थोड़ा बहुत तो देखते हैं। तुम्हारी मूवी में एक हीरोइन नहीं, कोई इसमें गाना नहीं, कोई इसमें आइटम डांस नहीं। भाई जेल के कैदियों की मूवी तो गाना किस बात का होगा? जेल के कैदियों की मूवी तो उसमें डांस भी किस बात के होंगे? तो उन्होंने कहा, पर मूवी तो हमारी सिंपल यही है, और तुम्हारे को बड़ा हीरो भी नहीं है, मनोज वाजपेयी, इतना बड़ा नाम भी नहीं है कि उसके नाम पर बिक जाए, इसलिए हम इस मूवी को खरीदेंगे नहीं। तो मूवी आई नहीं, सिनेमा हॉल में लगी नहीं। कोरोना का टाइम, लोगों के टाइम पास करने का साधन क्या? मूवी। कोई मेरे जैसा कोई मनोज वाजपेयी का फैन, उसको लगा मनोज वाजपेयी की तो सारी मूवी देख देते हैं, और उसने मनोज वाजपेयी खूब सारी देख रही, नहीं देख रही, वो चुन चुन के देखनी शुरू की। फिर एक दिन उसने गूगल पे मनोज वाजपेयी की फिल्मों की लिस्ट देखी, तो उसने कहा ये देख ली, ये देख ली, ये देख ली, ये देख ली। फिर एक मूवी लगी हुई 1971, उसमें लिखा, मनोज वाजपेयी ने लिख रखा, मैंने तो फिल्म किया, लगी नहीं लगी बात अलग है, मूवी तो किया बेचारे ने। तो उसने मनोज वाजपेयी को टैग करके ट्वीट किया कि मैंने आपकी मूवीज की लिस्ट देखी, मैंने आपकी तमाम मूवी देखी है, पर लिस्ट में एक नाम है 1971, ये मूवी मैंने देखी नहीं, ना किसी कहीं नेटफ्लिक्स अमेजोन कहीं पर नहीं है, तो यदि मैं ये मूवी देखूं तो मुझे कहां देखनी चाहिए? मनोज वाजपेयी जानता था मूवी जब रिलीज ही नहीं हुई तो कहां देखी जाएगी, देख ही नहीं सकती इसको कहीं पे। मनोज वाजपेयी ने कुछ ही नहीं किया, उसके कमेंट के अंदर जाके जो उसका डायरेक्टर था उसको टैग कर दिया कि डायरेक्टर महोदय देखो भाई, लोग ये मूवी देखना चाहते हैं, बता इसको कहां देखें, तुमने जारी तो की नहीं, रिलीज तो की नहीं। डायरेक्टर को लगा अच्छा यार, लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं, एक आदमी ने इच्छा जाहिर की है, मनोज वाजपेयी के लोग फैन है, उसने यूट्यूब पे फ्री में जारी कर दी। देखो कोरोना के अंदर सबसे अधिक देखी जाने वाली मूवी बनी, तो लोगों ने हाईएस्ट मतलब कोई नंबर के अंदर वॉच किया होगा किसी मूवी को, तो मूवी कौन सी थी? ज्यादा बड़ी भी नहीं, 2-1 घंटे की छोटी मूवी है, वरना क्या बॉलीवुड मूवियां लंबी हो जाती है, 3 घंटे के आसपास चली जाती है, 2.5-3 घंटे की हो जाती है। 2-1 घंटे की मूवी, भाई गाने या नहीं, कोई ड्रामा फालतू का हीरोइन ड्रामा टाइप की कुछ है नहीं, सीधे कैदियों की कहानी है, कैदी है, प्लानिंग बनाते हैं, भागने का प्रयास करते हैं, भाग पाते नहीं पाते, उस प्रकार की कहानी है। तो दोनों मूवी देखोगे आप, कौन कौन सी? पान सिंह तोमर और 1970, और इरफान खान स्वर्गीय हो गए, इरफान खान एक्सपायर हो गए। अपने जयपुर के थे, जयपुर में रहने वाले, राजस्थान कॉलेज से पढ़े हुए, यहीं क्रिकेट खेलने वाले, साधारण सा एक लड़का एकदम, बॉलीवुड में जाके कितना बड़ा नाम कमाया, उसकी मूवी नहीं देखेंगे किसकी देखेंगे? तो चुन चुन के मूवी देखनी है, किसकी? उसमें है लंच बॉक्स, लंच बॉक्स बहुत अच्छी मूवी, देखना। लंच बॉक्स का तो एक डायलॉग मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्या है उसमें कि मैंने सुना है आपने एक बार एक कुत्ता मार दिया था, लोग सब बातें करते हैं आपके बार आपने मार दिया था। इरफान खान उसकी तरफ देखता कहता आदमी था, आदमी आदमी मारा था।
वो इतना नेचुरल लगता है उसमें कि सामने नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, वो डरता है, अरे यार इसने मर्डर किया है सच में, और वो तो नेचुरल तरीके से उस बात को कह के चला जाता है। एक्टर वो है जो किसी भी बात को नेचुरली बोल दे, उसमें कोई ड्रामा नहीं करे। सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, ये ज्यादातर, अजय देवगन फिर भी थोड़ा ठीक करता है, ये हीरो है। ये क्या है? हीरो है। ये जो आपके इरफान खान, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, ये एक्टर है। ये क्या है? ये एक्टिंग करते हैं, वो वाले एक्टिंग नहीं करते। सलमान खान को एक्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, बेल्ट को 2 बार ऐसे किया है, हुड दबंग दबंग, जनता ने कहा भाई आ गया, भाई आ गया, बस मूवी कमा लिया, है ना। दादा उनको कुछ करने की आवश्यकता। शाहरुख खान ने इतना इतना यूं कर दिया, इतने में लड़कियों को लगा लहा लोट है अपने। इरफान खान को उनको ना कोई चेहरा, भाई कोई ज्यादा सुंदर चेहरा मोरा वैसा भी कुछ नहीं है, तो उनको देखी जाए आप। कालीन भैया, भाई वो फर्जी वेब सीरीज है, पर आप पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग देखो, वो एक्टिंग मतलब एक्टिंग तो शानदार ही करता है, एक्टिंग के अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो ये कुछ लोग जो एकदम रूट लेवल से है, कारण क्या है? ये लोग यूं गांव से ना आए हुए लोग हैं। एक्टिंग में आपको नोटिस करना पड़ता है, लोग कैसे चलते हैं, लोग कैसे बोलते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं, कोई बंदा किस स्थिति में किस प्रकार का बिहेव करता है, डरता है तो कैसा होता है, उसको आश्चर्य होता है तो कैसे होता है, आंखें कितनी खुलती है, आंखें बंद होती है, खुलती है, एक एक बात पता होनी चाहिए, तब आप एक्टिंग कर पाते हो। इन लोगों को नोटिस किया हुआ, लोगों ने नोटिस किया हुआ, इसलिए एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। कुछ ये लोग जो है ये डायरेक्ट ही बड़े बड़े घरों से आए हुए, इनको वैसा नोटिस करने का मौका भी नहीं मिला, तो उनको लगता है कि अपने को नोटिस करने की आवश्यकता भी, फिर वो बेल्ट को हिला के कमा लेते हैं। ये अलग अलग चीजें हैं, इसलिए मूवियां देखी जानी चाहिए, मूवियां बहुत अच्छी होती है, पर इतिहास पर बॉलीवुड की मूवियां अच्छी नहीं। इससे अच्छा बॉलीवुड ने काल्पनिक मूवी बनाई बाहुबली, वो ज्यादा अच्छी है। साउथ इंडिया बाहुबली भाई, किसी आप कोई राजा का कैरेक्टर नहीं, पर फिर भी उसमें खूब सारी चीजें देखो, आप एंशिएंट पढ़ोगे तब आगे और पढ़ोगे। बाहुबली में एक सीन है जिसमें भल्लाल देव जब लड़ता है ना, तो उसके रथ के आगे एक मुसड़ लगाया हुआ है, यूं लोगों को मारता हुआ चलता है ना। एक उसमें सीन है जिसके अंदर एक वो पाइप सी, उसमें पत्थर लगा लगा के फेंकते हैं, मारते नहीं हो, वो 2 हथियार है, आगे आप पढ़ोगे। हमारे एक राजा हुए थे अजात शत्रु, कौन राजा हुए? अजात शत्रु के पास 2 हथियार थे, रथ मुसल और महाशिला कंटक। कौन कौन से हथियार है? रथ मुसल और महाशिला। रथ के आगे मुसल लगा दिया, नाम क्या हो गया? रथ मुसल। महाशिला, शिला का मतलब पत्थर, महा मतलब बड़े, बड़े पत्थरों को फेंकने वाला, महाशिला कंटक। तो उसमें थोड़ी थोड़ी हिस्टोरिकल बातें हैं, पर फिर भी किसी राजा को एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते उस राजा पर है, उस राजा पर नहीं, पर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी बनाने की कोशिश की। साउथ इंडिया वाले सच में अच्छी बना लेते है ना। अपने बॉलीवुड वालों को तो इतना कचरा बनाना होता है, इतना हाउसफुल टाइप की मूवी बनाते हैं, ओम शांति ओम है, झेली नहीं जाए भाई साहब। इसलिए बॉलीवुड पूरा बट्टा बैठ गया। इसलिए पिछले कुछ सालों के अंदर अपने को, आपको मैं पिछले 5-6 सालों की पूछूंगी अच्छी मूवियां कौन सी, अपने को सारी साउथ वाली नजर आती है। फर्जी मूवी है, कुछ ही नहीं है, पर फिर भी अच्छी बनाई उन्होंने भाई, क्या पर एक्टिंग कितना नेचुरली, कि भाई लुंगी बांधावान इधर उधर चलता है। अपने वालों से इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इस प्रकार यूं चलते होंगे। अपने वालों को सूट बूट में दिखाना, एकदम गोरा चिट्टा दिखाना, मतलब आप बॉलीवुड के ज्यादातर हीरो जो दिखाओगे सारे गोरे चिट्टे हैं, वो नहीं होंगे तो भी मूवी के अंदर दिखाएंगे। तो हमने वो बना ही दिया कि सारे शहरी है, कोई उस प्रकार का, जबकि बंदा नेचुरल होता है यार। बंदा हर टाइम यू कोट पैंट के अंदर थोड़ी रहता है, हर टाइम ये बनावटी तरीके से थोड़ी बोलता है। नॉर्मल आदमी नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है, तो आप उसको भी तो नॉर्मल तरीके से दिखाओ। उसमें पुष्पा दिखाया नॉर्मल, बीड़ी पिया हुआ, एक आदमी लुंगी का लांग ली हुई इधर है। आम आदमी ऐसा ही होता है, जैसा है वैसा वैसा दिखा दिया उसके अंदर। तो साउथ वाले ज्यादा उसके नजदीक जाते हैं, हालांकि वो भी एग्जेजरेट खूब करते हैं चीजों को। एक मारा इतने पेड़ सारे के सारे गिर गए, पर फिर भी अपने को अच्छा लगता है यार, थोड़ा तो डंका दिखाया। अपने वाले तो वैसा भी कुछ नहीं कर पाते। तो अपने वाली मूवी से आजकल साउथ वाले ज्यादा अच्छा बनाने लगे, इसलिए आजकल बॉलीवुड हर मूवी में साउथ वालों को लेने लग गया। इनको पता है कि अपने को तो कोई देखता नहीं, इनको रामचरण तेजान, अल्लू अर्जुन है ना, वो समंथा, ऊ अंट मामा इनको लिया जाए, इनको लोग देख सकते हैं। आई बात समझ में? तो जोधा अकबर मूवी में इतिहास नाम की कोई चीज, तो एक काल्पनिक कहानी है, काल्पनिक कहानी की तरह उसको देखा जाए। उसके अंदर को जो इतिहास पढ़ने की कोशिश करता है तो वो बात सही नहीं। अब